प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 25 अप्रैल मंगलवार। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 7 पद संख्या 51 से 59 तक। पाठ का मूल अंश है, हे प्रभु यीशु मेरी आत्मा को ग्रहण कर। स्तेफनुस ने जनता, नेताओं और शास्त्रियों से यह कहा, हठ धर्मियों, आप लोग ना तो सुनना चाहते हैं और ना समझना। आप सदा ही पवित्र आत्मा का विरोध करते हैं, जैसा कि आपके पूर्वज किया करते थे। आपके पूर्वजों ने जिस नबी पर अत्याचार नहीं किया, उन्होंने उन लोगों का वध किया जो धर्मात्मा के आगमन की भविष्यवाणी करते थे। आप लोगों को स्वर्गदूत के माध्यम से संहिता प्राप्त हुई, किंतु आपने इसका पालन नहीं किया, और अब आप उस धर्मात्मा के विश्वासघाती तथा हत्यारे बन गए हैं। वे स्तेफनुस की बातें सुनकर आग बबूला हो गए और दांत पीसने लगे। स्तेफनुस ने पवित्र आत्मा से पूर्ण होकर स्वर्ग की ओर दृष्टि और ईश्वर की महिमा को तथा ईश्वर के दाहिने विराजमान यीशु को देखा। वह बोल उठा, मैं स्वर्ग को खुला और ईश्वर के दाहिने विराजमान यीशु को देख रहा हूँ। इस पर उन्होंने ऊंचे स्वर से चिल्लाकर अपने कान बंद कर लिए। वे सब मिलकर उस पर टूट पड़े और उसे शहर के बाहर निकालकर उस पर पत्थर मारने लगे। गवाहों ने अपने कपड़े साउल नामक नवयुवक के पैरों पर रख दिए। जब लोग स्तेफनुस पर पत्थर मारते थे तो उसने यह प्रार्थना की, हे प्रभु यीशु मेरी आत्मा को ग्रहण कर। तब वह घुटने टेक कर ऊंचे स्वर से बोला, हे प्रभु यह पाप इन पर मत लगा। और यह कहकर उसने प्राण त्याग दिए। साउल इस हत्या का समर्थन करता था। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 16 वाक्य 15 से 20 तक। इसके बाद ईसा ने उनसे कहा, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा ग्रहण करेगा उसे मुक्ति मिलेगी। जो विश्वास नहीं करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वाले ये चमत्कार दिखाया करेंगे। वे मेरा नाम लेकर अबदूतों को निकालेंगे, नवीन भाषाएं बोलेंगे और सांपों को उठा लेंगे। यदि वे विष पिएंगे तो उससे उन्हें कोई हानि नहीं होगी। वे रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। प्रभु ईसा अपने शिष्यों से बातें करने के बाद स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए और ईश्वर के दाहिने विराजमान हो गए। शिष्यों ने जाकर सर्वत्र सुसमाचार का प्रचार किया। प्रभु उनकी सहायता करते रहे और साथ साथ घटित होने वाले चमत्कारों द्वारा उनकी शिक्षा को प्रमाणित करते रहे। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम संत मार्कुस का पर्व मनाते हैं। संत मार्कुस नए विधान के 4 सुसमाचारों में एक सुसमाचार के लेखक हैं और माना जाता है कि मार्कुस का सुसमाचार सबसे पहले लिखा गया था।
पौलुस के पत्रों में और पेतरुस के पत्र में मार्कुस के बारे में हमें पढ़ने को मिलता है, और प्रेरित चरित्र में हमें पढ़ने को मिलता है कि मार्कुस पौलुस के सुसमाचार की घोषणा में सहायक रहे, सहयोगी रहे। सुसमाचार की घोषणा की यात्राओं में संत मार्कुस ने पौलुस को साथ दिया था। मार्कुस यरूशलेम के निवासी थे और उनका परिवार पेतरुस के परिवार से मित्रता रखता था। ऐसे महान संत के पर्व के समय हम मार्कुस की विशेष मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करें कि हमें भी सुसमाचार की घोषणा में रुचि प्रदान करे प्रभु। आज का पहला पाठ पेतरुस के पहले पत्र की अध्याय 5 से लिया गया था। पेतरुस यहां पर मार्कुस के बारे में बताते हैं और इसके साथ साथ कई शिक्षाएं हमें देते हैं। पहली शिक्षा यह है, आप सबके सब नम्रता पूर्वक एक दूसरे की सेवा करें। आप सबके सब नम्रता पूर्वक एक दूसरे की सेवा करें, क्योंकि ईश्वर घमंडियों का विरोध करता किंतु विनम्र लोगों पर दया करता है। ईश्वर विनम्र लोगों पर दया करता है। हम प्रवक्ता ग्रंथ की अध्याय 3 उसके वाक्य 20 में पढ़ते हैं। प्रभु कहते हैं, तुम जितने अधिक बड़े हो उतने अधिक नम्र बनो, जिससे तुम ईश्वर के कृपा पात्र बन जाओगे। यानी ईश्वर के कृपा पात्र बनने के लिए हमें नम्र बनने की आवश्यकता है। लूकास अध्याय 18 वाक्य 14 में प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं, जो अपने आप को बड़ा मानता है वो छोटा बनाया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा मानता है वो बड़ा बनाया जाएगा। तो ईश्वर विनम्र लोगों पर दया करता है, पेतरुस कहते हैं। आगे पेतरुस कहते हैं, आप शक्तिशाली ईश्वर के सामने विनम्र बने रहें, जिससे वह आपको उपयुक्त समय में ऊपर उठाए। पेतरुस कहते हैं, सर्वशक्तिमान ईश्वर के सामने नम्र बने रहिए। अपने को ऊपर उठाने का स्वयं प्रयास मत कीजिए, ईश्वर को आपको ऊपर उठाने दीजिए। उपयुक्त समय पर वो आपको ऊपर उठाएगा यदि आप ईश्वर के सामने नम्र बने रहेंगे तो। आगे पेतरुस कहते हैं, आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें, क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है। हम सभी लोग बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं, अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने भविष्य के बारे में, पढ़ाई के बारे में, कामकाज के बारे में। पेतरुस कहते हैं, आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें। क्यों? क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है, आपका ख्याल रखता है, आपके बारे में सोचता है। इसीलिए सारी चिंताओं को प्रभु के हाथ में समर्पित करें। अगले वचन में पेतरुस कहते हैं, आप संयम रखें और जागते रहें। आपका शत्रु शैतान दहाड़ते हुए सिंह की तरह विचरता है और ढूंढता रहता है कि किसे फाड़ खाए। आध्यात्मिक प्राणियों के बारे में जितना पेतरुस को ज्ञान है उतना हमें नहीं है। आध्यात्मिक बातों के बारे में जितना पेतरुस को ज्ञान है उतना हमें नहीं है। पेतरुस कहते हैं, आपका शत्रु शैतान दहाड़ते सिंह की तरह विचरता है, ढूंढते रहता है कि किसे फाड़ खाएं। इसलिए आप संयम रखें और जागते रहें। हर समय जागते रहना, हर समय संयम रखना, ये जानना कि शैतान आपके चारों ओर मंडरा रहा है। पेतरुस कहते हैं आगे, आप विश्वास में दृढ़ होकर उसका सामना करें। शैतान का सामना कैसा करें? विश्वास में दृढ़ होकर आप उसका सामना करें। आगे वाक्य 10 में पेतरुस कहते हैं, आप लोगों को मसीह द्वारा अपनी शाश्वत महिमा का भागी बनने के लिए बुलाया है। आपको एक विशेष बुलाहट मिली है। वो क्या के लिए है? मसीह के द्वारा ईश्वर की महिमा में सहभागी होने के लिए। वो आपके थोड़े ही समय तक दुख भोगने के बाद आपको परिपूर्ण, सुस्थिर, समर्थ तथा सुदृढ़ बनाएगा। पेतरुस कहते हैं कि आप लोग एक विशेष महिमा के लिए बुलाए गए हैं। आपके जीवन में दुख आएंगे, पीड़ाएं आएंगी, लेकिन उन सारे क्षणों में इस बात को भूलना नहीं है कि यीशु के द्वारा आपको ईश्वर की महिमा में सहभागी होना है। और आज का सुसमाचार मार्कुस के सुसमाचार की अध्याय 16 से लिया गया था। मार्कुस के सुसमाचार का ये अंतिम हिस्सा है। प्रभु यीशु अपने स्वर्गारोहण से पहले अपने हृदय की इच्छा अपने शिष्यों के सामने रखते हैं।
कोई भी विदा लेने से पहले अपनी अंतिम इच्छा रखता है तो वो महत्वपूर्ण होता है। मरने से पहले पिता अपने पुत्रों और पुत्रियों को बुलाकर कुछ बोलता है, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। प्रभु यीशु अपने स्वर्गारोहण से पहले अपने शिष्यों से क्या कहते हैं, उनके हृदय की क्या इच्छा है, क्या आज्ञा है, क्या आदेश है। प्रभु कहते हैं, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सारी सृष्टि को सुसमाचार की आवश्यकता है। हर मनुष्य को सुसमाचार की आवश्यकता है। इसीलिए प्रभु कहते हैं, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। ये प्रभु की अंतिम इच्छा है, अंतिम आज्ञा है। सभी लोगों को जाकर सुसमाचार सुनाओ। जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा ग्रहण करेगा उसे मुक्ति मिलेगी, जो विश्वास नहीं करेगा उस पर दोष लगाया जाएगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु के शिष्य, प्रभु यीशु के भक्त, मैं एक मसीही होने के नाते प्रभु की हमारे लिए एक अंतिम आज्ञा और इच्छा है कि हम सुसमाचार के प्रसारक बने, सुसमाचार के उद्घोषक बने। हम पूरे प्रेरित चरित्र में पढ़ेंगे, जितने भी लोगों ने सुसमाचार पाया वे सुसमाचार सुनाने जाते थे। कहा जाता है, ज्ञान देने से बढ़ता है, शांति देने से बढ़ती है, प्रेम देने से बढ़ता है। उसी तरह विश्वास देने से या बांटने से बढ़ता है। कई मसीहों का विश्वास बढ़ता नहीं है क्योंकि वे विश्वास को बांटने के लिए इच्छुक नहीं है। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, स्वर्गारोहण से पहले संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। ना केवल मनुष्यों को बल्कि सारी सृष्टि को। सारी सृष्टि को सुसमाचार के द्वारा नवीकृत होने की आवश्यकता है। हमारे समाजों को, सारी सृष्टि को शुद्ध होने, पवित्र होने, नवीकृत होने की आवश्यकता है। इसीलिए प्रभु ने कहा, सुसमाचार सुनाओ। पवित्र वचन, प्रभु का सुसमाचार, यीशु का सुसमाचार मनुष्य जाति को, समाजों को और सारी सृष्टि को शुद्ध करता है और पवित्र करता है। इसलिए प्रभु ने कहा, सुसमाचार का प्रचार करो। आगे प्रभु क्या कहते हैं, ये प्रतिज्ञाएं हैं। विश्वास करने वाले ये चमत्कार दिखाया करेंगे। कौन चमत्कार दिखाया करेंगे? विश्वास करने वाले क्या क्या करेंगे? वे मेरा नाम लेकर अबदूतों को निकालेंगे। यीशु पर विश्वास करने के कारण हमें सामर्थ्य मिल जाता है, हमें अंधकार की शक्तियों पर अधिकार मिल जाता है। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 10 में आप पढ़ेंगे, जो शिष्य गांव गांव भेजे गए थे वे आनंद के साथ वापस लौटे और उन्होंने यीशु से कहा, आपके नाम के कारण अबदूत भी हमारे अधीन होते हैं। विश्वास हमें सामर्थ्य प्रदान करता है, शक्ति प्रदान करता है। विश्वास करने वाले मेरा नाम लेकर अबदूतों को निकालेंगे। प्रभु कहते हैं, वे नवीन भाषाएं बोलेंगे, अनोखी भाषा बोलेंगे, वे सांपों को हाथ में उठा लेंगे, उनके अंदर डर नहीं होगा, वे समर्थ होंगे, धैर्यवान होंगे, सांपों को हाथ में उठा लेंगे। वे विष पिएंगे तो उन्हें उससे कोई हानि नहीं होगी। जहर भी उनके लिए अमृत बन जाएगा। किसके लिए? जो यीशु पर विश्वास करते हैं। और आगे प्रभु कहते हैं, विश्वास करने वाले रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। यीशु पर विश्वास करते हुए आप रोगी के लिए प्रार्थना करते हैं, रोगी पर हाथ रखते हैं, रोगी स्वस्थ हो जाता है। प्रेरित चरित्र में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु के शिष्यों ने बड़े बड़े चमत्कार और चिन्ह यीशु के नाम पे किए। आज भी यीशु के परम पवित्र नाम पर बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट होते हैं। रोगियों को स्वास्थ्य लाभ मिल जाते हैं, मरे हुए लोग जिंदे हो जाते हैं। विश्वास के द्वारा हमें कितना सामर्थ्य मिलता है। यीशु पर विश्वास के द्वारा हमें सामर्थ्य मिल जाता है। आगे लिखा हुआ है
कि प्रभु ईसा अपने शिष्यों से बातें करने के बाद स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए और ईश्वर के दाहिने विराजमान हो गए। अंत का वचन सुनिए, वाक्य 20, शिष्यों ने जाकर सर्वत्र सुसमाचार का प्रचार किया। प्रेरित चरित्र में इसके बारे में हम पढ़ते हैं। शिष्यों ने जाकर सर्वत्र सुसमाचार का प्रचार किया और प्रभु उसकी सहायता करते रहे और साथ साथ घटित होने वाले चमत्कारों के द्वारा उनकी शिक्षा को प्रमाणित करते रहे। शिष्य सुसमाचार का प्रचार करते थे और साथ साथ प्रभु चमत्कार और चिन्ह प्रकट करते थे ताकि लोग शिष्यों के सुसमाचार पर विश्वास करें। शिष्यों ने खोखले वचन नहीं सुनाए। जहां जहां सुसमाचार का प्रचार करते थे वहां पर चमत्कार और चिन्ह प्रकट होते थे। इस तरह हजारों की संख्या में लोग यीशु पर विश्वास करने लगे। आज हम संत मार्कुस का पर्व मनाते समय प्रभु से प्रार्थना करें, मार्कुस की मध्यस्थता के द्वारा, कि हमें भी सुसमाचार के प्रति लगाव प्रभु दें। हमें भी सुसमाचार की घोषणा करने के लिए धैर्य प्रदान करें। हमें भी इस बात की धारणा दें कि हमें भी सुसमाचार की घोषणा करने की आवश्यकता है। जो विश्वास हमें मिला है, जो प्रभु की कृपा हमें मिली है, जो प्रभु पर हमें भक्ति मिली है, उसको बांटना आवश्यक है। हम इसके लिए प्रभु से विशेष प्रार्थना करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु आज के सुंदर पर्व के लिए, संत मार्कुस के लिए, मार्कुस के द्वारा रचित सुसमाचार के लिए धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं आज विशेष रूप से सुसमाचार के प्रति हमारे दिल में लगाव बढ़ा। तेरे पवित्र वचनों को पढ़ने की हमें शक्ति दे, इच्छा प्रदान कर और इस बात को जानने की कृपा दे कि हम विश्वासी होने के नाते, मसीह होने के नाते तेरे सुसमाचार के साक्षी बनने के लिए बुलाए गए हैं। तेरे सुसमाचार के उद्घोषक बनने के लिए बुलाए गए हैं। प्रभु यीशु तेरे वचन को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का संपूर्ण दिन संत मार्कुस की विशेष मध्यस्थता द्वारा उनके लिए कृपा का दिन बने, आशीष का दिन बने। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी वाणी